तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपको स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। ढांचागत रासायनिक समीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसे ढांचागत रासायनिक समीकरण, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्केलेटन। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन इक्वेशन, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्केलेटन इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब हमें ये समझना है कि आखिरकार ये स्केलेटन इक्वेशन होती क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी के लिए, यानी कि रेलवेज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्लास 10th बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं स्केलेटन जो समीकरण है वो आखिरकार क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। देखिएगा, स्केलेटन इक्वेशन हम जानते हैं कि सब पहले ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। ऑप्शनों को के ऊपर एक नज़र घुमा के देखते हैं और स्केलेटन इक्वेशन किसे कहते हैं उसकी एक परिभाषा होती है, और परिभाषा को समझ लेते हैं। तो स्केलेटन जो समीकरण है उसकी परिभाषा ये होती है कि जितने भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होते हैं वो इधर होते हैं ना, इस तरफ, ये दोनों अभिकारक हैं। जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, उत्पाद दाएं तरफ होते हैं, यानी कि इस तरफ को होते हैं, और बाएं तरफ को होते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों और उत्पादों को बिना बैलेंस किए हुए जिस तरीके से लिखा जाए वही स्केलेटन फॉर्म कहलाता है। उनके अभिकारकों को उनके प्रतीकों के रूप में बिना बैलेंस किए हुए लिख दिया आपने, तो वो जो है स्केलेटन कहलाता है। वही स्केलेटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि वही केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्केलेटन फॉर्म है। बहुत साधारण से समझने की कोशिश करना, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमें क्या समझना है? हमको इतना समझना है बस कि हमको यहाँ पर ये समझना है कि इसमें ऐसा कौन सा है जिसको कि खाली स्केलेटन के तौर पे तैयार किया गया है। जैसे ऑप्शन नंबर बी को आप देखोगे ना जब, तो आप देखोगे कि जिंक, और देखो जिंक के यहाँ पर एक है, और यहाँ पर देखो जिंक एक धातु की तरह यूज़ की गई है, जबकि उसको मिलाया गया है किसी अम्ल के साथ। जब किसी धातु को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या आपने धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और उसके अलावा एक हमारा क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट नाम का एक सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, अब इस इक्वेशन को, ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करने पर पाएंगे कि यहाँ पर जिंक और यहाँ पर जिंक का एक है, और जबकि यहाँ पर जिंक का एक है। यहाँ पर जिंक का एक है और एक परमाणु है, यहाँ पर भी जिंक का एक परमाणु है। मतलब कि जिंक पूरी तरीके से बैलेंस है। वहीं हाइड्रोजन भी पूरी तरीके से बैलेंस है। और अगर हम बात करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन की, SO4 के फॉर्म में है। SO4 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन, प्रत्येक परमाणु अभिकारक का, प्रत्येक परमाणु उत्पाद का परमाणुओं की संख्या बराबर है। मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को तो हम कभी भी स्केलेटन इक्वेशन कहते नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो बैलेंस्ड नहीं है? वही इसकी ढांचागत यानी कि स्केलेटन कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला वाला देखिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है Mg का, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं, यहाँ पर एक है। तो ये बिना बैलेंस इक्वेशन है। तो बिना बैलेंस इक्वेशन यही कहलाएगी हमारा उत्तर, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा कि यही जो है हमारी स्केलेटन क्या है? रिएक्शन है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है स्केलेटन जो है इक्वेशन का मतलब स्केलेटन इक्वेशन है ये, ठीक है। तो स्केलेटन इक्वेशन में ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड है। बाकी आप देख लीजिए, ऑप्शन सी भी बैलेंस्ड है। दो मैग्नीशियम के हैं तो दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन के हैं तो देखिए दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं। CO यानी कि कार्बन एक ऑक्सीजन एक, कार्बन एक ऑक्सीजन एक, चार हाइड्रोजन, और चार हाइड्रोजन यहाँ पे भी मौजूद है। तीन यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है चौथे वाले ऑप्शन में, देखिएगा। तो इस तरीके से ये सभी की सब बैलेंस है, एक अनबैलेंस्ड है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।